सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का जो फ्रंट पेज है आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है, एक बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। दूसरा क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तीसरा नंबर है, समांतर श्रेणी a a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में DE पैरेलल AB तथा CD बराबर 4 EC बराबर 5 B बराबर 7 सेंटीमीटर है तब DA का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पांचवा है, बिंदु P ऑफ x y की मूल बिंदु से दूरी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √x² माइनस y²। छठवां क्वेश्चन है, यदि sin 2a बराबर 2 sin a हो तो a का मान होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला था अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन, पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ द पेयर of linear equation has a unique solution then the line representing by the pair of equations will be। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जनरल फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डेट डैश इज a। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल DEB इक्वल CD बराबर 4 सेंटीमीटर EC बराबर 5 सेंटीमीटर B बराबर सेंटीमीटर देन द वैल्यू ऑफ DA विल बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.6 सेंटीमीटर। 5 नंबर क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑफ x y फ्रॉम द ओरिजिन इज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √x² माइनस y²। छठवां क्वेश्चन है, इफ sin 2a इक्वल 2 sin a देन द वैल्यू ऑफ a इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन, चर x के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है, दुघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु दुघाती सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2a होता है। चौथा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डेट डैश 205 में पदों की संख्या 34 होती है। पांचवा क्वेश्चन है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। छठवां नंबर है, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम से फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है, √3 इज अ इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन, P of x is a polynomial in x the highest power of x in P of x is called power of polynomial। तीसरा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √d/2a इज सॉल्विंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। चौथा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द टर्म इन AP 7, 13, 19 डेट डैश 205 इज 34। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्क इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। और 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर एंड एंगल विथ डिग्री ऑफ थीटा इज मेजर θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, सत्य। तीसरा है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है जबकि अर्धगोले की त्रिज्या है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। इसका आंसर करेंगे सत्य। पांचवा प्रश्न है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। और छठवां, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, सत्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा हो चुका कंप्लीट। इंग्लिश मीडियम से देखिए, राइट ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ स्लैंट लाइन। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू।
दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर टू occur इज 1, इसका भी आंसर हो जाएगा ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ एनी हेमीस्फीयर इज 1/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, इसका आंसर करेंगे फॉल्स। चौथा है, द हाइट ऑफ द लेंस एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला देखिए पांचवा है, द मीन दैट इज वैल्यू अमंग द ऑब्जर्वेशन विच ऑक्योर मोस्ट ऑप्टेन, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। और छठवां है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था ट्रू फॉल्स वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन सही जोड़ी मिलाइए, एक साइड है स्तंभ ए, एक दूसरे साइड स्तंभ बी। पहला है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 इक्वल 1, दूसरा tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, चौथा है tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 इसका मान होता है। पांचवा है त्रिज्यघन का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों, इसका आंसर करेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगला देखिए छठवां है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे जो सही जोड़ी है अपनी हिंदी मीडियम से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बच्चों, दोनों मीडियम से सेम ही है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले का आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पांचवा क्वेश्चन है, प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन, किसी एपी का n पद ज्ञात करने का सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा क्वेश्चन, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुज की भुजाओं को समानुपात में बांटना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। पांचवा प्रश्न है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त का स्पर्श बिंदु कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5वां था एक वाक्य में उत्तर, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी अपना सॉल्यूशन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ऑब्जेक्टिव सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से देखिए अतिलघुत्तरी क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 आ जाएगा और 20 का अभाज्य गुणनखंड आपको कर देना है 2 × 2 × 5, दोनों में कॉमन होगा 2, तो 6 और 20 का एचसीएफ आ जाएगा बच्चों 2। एकदम सिंपल है। फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, 140 को एलसीएम करा दीजिएगा, वही इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां है, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 8वां नंबर है, निम्नलिखित समीकरण युग्म के संगत या असंगत हल हैं बताइए। तो बच्चों इन सभी के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो पर फटाफट लाइक कर दीजिए। जैसे वीडियो में 20 लाइक हो जाते हैं आपको इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दी हुई एपी के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। अगला देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के लिए सिद्ध करना है कि EF पैरेलल QR है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2, -3 और Q 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव समांतर होती हैं। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। यहाँ पे 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के पर लगे खूंटे पर एक घोड़ा बांधा गया है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। उस भाग के उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात की जहां घोड़ा घास चर सकता है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 16 नंबर है, हम एक पासे को फेंकते हैं तो ज्ञात कीजिए 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी आप लोगों से बन जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर है, असंभव घटना किसे कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी आप लोगों को समझ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे जांच कीजिए कि यह एक द्विघात समीकरण है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो था क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन, किसी एक मेथड से आप लोगों को हल कर देना है। क्वेश्चन
नंबर 22 देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोले लगे हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, उसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित सारणी के किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ पे बच्चों हमें माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो मैथमेटिक्स था उसका पूरा का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके बाद आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मध्य शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।